हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पीएचपी में देखेंगे कि पीएचपी होती क्या है। इसके पहले हमने आपकी एक इंट्रोडक्शन क्लास लिया था वेब एप्लीकेशन के लिए कि अगर आप वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या-क्या सीखना होगा। उसमें हमने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि इसके लिए आपको क्लाइंट साइड लैंग्वेजेज आनी चाहिए जिसमें आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड दूसरा सर्वर साइड लैंग्वेज आनी चाहिए जिसमें हमने आपको बताया था PHP, .NET, पर्ल, ये सब सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिनका यूज हम करके सर्वर के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डेटाबेस को स्टोर करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि MySQL का यूज करेंगे। तो सर्वर साइड लैंग्वेज में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं PHP को, और आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि PHP क्या होता है और PHP हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज PHP। PHP क्या होती है। PHP एक सर्वर साइड PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मींस यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुए हैं, एक सर्वर दूसरा स्क्रिप्टिंग। पहले हम लोग देखते हैं सर्वर। सर्वर साइड मतलब कि PHP का जो सोर्स कोड होगा वो ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा सर्वर पे। मतलब कि सर्वर पे हम अपनी फाइल को रख लेंगे और हम क्लाइंट के किसी भी लोकेशन से जब उस फाइल को कॉल करेंगे तो PHP का कोड एग्जीक्यूट होगा और उसका जो आउटपुट होगा वो हमें HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में ब्राउजर पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं सर्वर साइड लैंग्वेज। सेकेंड टर्म्स हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। फ्रेंड्स, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब होता है जिससे हम अपने प्रोग्राम का कुछ पार्ट डेवलप कर सके। जैसे हम PHP को कंप्लीट लैंग्वेज की कैटेगरी में नहीं रखते। जैसे आपने C पढ़ा होगा या C++ पढ़ा, तो हम A to Z वर्क हम C लैंग्वेज से कर सकते हैं। आप वहां पे मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो, मैसेज इनपुट भी ले सकते हो, फाइल को सेव भी कर सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। PHP ओनली हैंडल सर्वर साइड लैंग्वेजेस, सर्वर साइड ऑपरेशन, सर्वर साइड रिस्पॉन्स। ओके, अगर हम चाहें कि PHP के थ्रू डायरेक्टली इनपुट ले ले, यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर दे, तो वो हम PHP से नहीं कर सकते। इस वजह से हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे स्क्रिप्टिंग का टर्म्स ये है कि हम अपनी लैंग्वेज का या अपने सॉफ्टवेयर का कुछ पार्ट PHP से डेवलप करेंगे। यानी हम अपने प्रोग्राम का कुछ पार्ट, कुछ स्क्रिप्ट PHP में लिखेंगे। इस वजह से हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। चलिए, नेक्स्ट है हमारा PHP एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब कि आपको अगर एक वेबसाइट बनाना है तो आपको PHP पे बनाना है, और PHP बनाने के लिए आपको PHP के सॉफ्टवेयर का लाइसेंस नहीं लेना। यानी एक ओपन मार्केट में डेवलप किया गया है, एक सोसाइटी के थ्रू डेवलप किया गया है, और इस प्रोग्राम को आप विदाउट लाइसेंस यूज कर सकते हैं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसका यूज आप चाहे पर्सनली करिए या कमर्शियली करिए, आपको किसी भी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। Next, PHP is a hypertext preprocessor PHP is a hypertext preprocessor का मतलब होता है कि PHP एक प्रीप्रोसेसर की तरह वर्क कर रहा है। किसके लिए? हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए, यानी HTML डॉक्यूमेंट के लिए ये एज अ प्री प्रोसेसर वर्क कर रहा है। यानी HTML डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले हम PHP के कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हम का मतलब यहाँ पे सर्वर से है, यानी जब भी आप एक कंप्लीट वेब पेज डेवलप कर रहे हैं उसमें आप HTML, DHTML, जावास्क्रिप्ट, PHP सब लिखते हैं। तो जब हम उस फाइल को कॉल करते हैं सर्वर से एज अ रिक्वेस्ट, तो वहां पे सबसे पहले PHP के सोर्स कोड को एग्जीक्यूट हो जा रहा है। इसी वजह से इसको बोला जा रहा है प्री प्रोसेसर। और किसके लिए? हाइपरटेक्स्ट के लिए। यानी हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूट होने से पहले आपकी PHP फाइल एग्जीक्यूट हो जाती है। इस वजह से इसको बोला जा रहा है कि हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अगला
PHP is widely used language. वाइडली यूज लैंग्वेज का मतलब कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली PHP लैंग्वेज है। रीजन हमने बताया कि ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, यानी PHP ओपन सोर्स होने की वजह से हम इसका यूज किसी भी तरह का काम के लिए विदाउट कमर्शियल या बिना किसी लाइसेंस के यूज कर सकते हैं। इसलिए PHP बिगनर्स के लिए बहुत ही यूज होने वाली लैंग्वेज बन गई। इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं PHP इज अ वाइडली यूज्ड language. Next, PHP is a object oriented language, यानी PHP एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जैसे आपने जावा पढ़ा, C++ पढ़ा, उसी तरह से PHP एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हम देखते हैं कि PHP के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे PHP के थ्रू हम किसी भी तरह की फाइल को ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेट एनी टाइप ऑफ फाइल, चाहे वो फाइल को क्रिएट करना हो, चाहे डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, ये सारा काम हम करते हैं। अगला PHP का यूज करते हैं हम डायनेमिक वेब पेज डेवलप करने के लिए। यानी PHP के थ्रू हम डायनेमिक वेब पेज बनाते हैं। फ्रेंड्स, जब हम वेबसाइट की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की वेबसाइटें होती है, एक स्टैटिक वेबसाइट, दूसरा डायनेमिक वेबसाइट। इसके बारे में हम लोग आपको एक अलग वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम डायनेमिक और स्टैटिक वेबसाइट में डिफरेंशिएट करेंगे। अभी हम लोग डायनेमिक का मतलब ये देखेंगे कि डायनेमिक वेबसाइट या डायनेमिक वेब पेज वो वेब पेज होता है जो एग्जीक्यूशन टाइम में डिसाइड करता है कि वहां पे कंटेंट क्या डेवलप या क्या डिस्प्ले किया जाए। तो कंटेंट डेवलप करने के लिए या डायनेमिकली कंटेंट को डेवलप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं PHP का। नेक्स्ट, PHP run various प्लेटफॉर्म। यहाँ पे वेरियस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि चाहे वो आपका विंडोज हो, अब मैक हो, लाइनेक्स हो या किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सॉरी प्लेटफॉर्म हो, ये सारे प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगा। अगला PHP कंफर्टेबल विथ ऑलमोस्ट ऑल सर्वर। जितने भी सर्वर एप्लीकेशन होते हैं, चाहे वो अपाचे का हो या IIS कैटेगरी का हो, किसी भी सर्वर पे PHP को हम इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यानी PHP को हम अपाचे सर्वर पे भी रन करा सकते हैं और IIS सर्वर पे भी रन करा सकते हैं। इसलिए PHP बहुत ही इजीली कंपेटेबल होती है दोनों ही, या जितने भी मार्केट में सर्वर अवेलेबल है। तो अभी हमने देखा कि PHP क्या होता है, इसका यूज हम किस तरह से करेंगे, ये किस तरह के प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगी और किन किन सर्वर पे रन करेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी PHP की कुछ कैटेगरी है या PHP की डिफिनीशन है जिसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि PHP हमें यूज करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि PHP को हम अपने सिस्टम पे किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल पे आएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे खोला हुआ है ऑलरेडी। आप सबसे पहले गूगल पे आएंगे, मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं। यहाँ पे सर्वर यूज करेंगे। अब देखिए आपके पास अलग अलग सर्वर हैं। आपके पास XAMPP सर्वर है,
XAMPP XAMPP सर्वर है, या आप वैम्प सर्वर का यूज कर सकते हैं, या आप वर्टिगो सर्वर का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे अलग अलग सर्वर अवेलेबल है मार्केट में। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि PHP एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, तो ओपन सोर्स लैंग्वेज होने की वजह से आपके पास अलग अलग प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जिनका यूज आप यहाँ पे करेंगे। तो अभी हम लोग इनमें से अगर देखें तो XAMPP सर्वर सबसे सिक्योर और फास्ट होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे XAMPP सर्वर का यूज करेंगे। तो आप XAMPP लिख के जब सर्वर इंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा XAMPP इंस्टॉलर एंड डाउनलोड। साइट आपकी होगी apache friends.org। फ्रेंड्स, XAMPP अपाचे सर्वर का है, इसलिए इसको हम डाउनलोड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, XAMPP इज अ मोस्ट पॉपुलर PHP डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आप यहाँ से इसको डाउनलोड करिए। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा आपको कि XAMPP क्या होता है। अभी देखिए ये डाउनलोड हो गया हमारा, यहाँ पे आपका दिखा रहा है। अब इसको शो इन फोल्डर करिए, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन है क्या क्या आपको सिलेक्ट करना है। जैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है MySQL, PHP। आप चाहे तो इन चीज़ों को हटा भी सकते हैं। हमें चाहिए MySQL डेटाबेस को स्टोर करने के लिए। अपाचे ऑलरेडी टिक है, वो सर्वर का काम करेगा। PHP इंटीग्रेट है इसके साथ, ऑलरेडी चेक है। आपको अगर ज़रूरत है पर्ल की, वेबलाइजर की, फेक्स एंड मेल का, तो आप इन सब का भी यूज कर सकते हैं, या आप सबको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करके रन करा सकते हैं। बट हमें हमारी रिक्वायरमेंट ओनली PHP, MySQL और अपाचे की है। नेक्स्ट करिए। चलिए, जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम लोग एडिटर की व्यवस्था कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमें कोडिंग करने के लिए एक एडिटर चाहिए होगा। एडिटर के लिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो विंडोज का बाय डिफॉल्ट नोटपैड होता है, नोटपैड प्लस प्लस होता है, ड्रीमवीवर होता है, या कोई भी एप्लीकेशन जो स्काई एडिटर की कैटेगरी में आते हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एडिटर हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके ओपन कर रखा है, सबलाइन। सबलाइन में क्या होता है, अभी हम इसके फीचर को देखेंगे कि इसमें आप किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। आप सीधे फोल्डर दीजिए, फोल्डर की सारी फाइलों को ये ओपन कर लेता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। आप फोल्डर सेलेक्ट करिए, ओपन कर लिए, तो फोल्डर की सारी फाइलों को यहाँ ओपन करेगा। आप क्लिक करेंगे, साइड में आपकी फाइल ओपन हो जाएगा। हालांकि ये सिस्टम की डिफॉल्ट फाइलें हैं, तो वो मैंने ओपन कर रखा है। तो ये हमारा इसका एडवांटेज है और इसका यूज हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं, शायद इंस्टॉल हो चुका होगा, चल रहा है। चलिए, इसको इंस्टॉल होने दीजिए। तब तक हम लोग देखते हैं कि PHP में कोडिंग कैसे करते हैं, PHP का सिंटैक्स क्या होता है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि जैसे PHP की प्रोग्रामिंग करना है तो PHP का अपना स्क्रिप्ट होता है। तो PHP का जो भी स्क्रिप्ट आप लिखेंगे वो स्क्रिप्ट लेस देन क्वेश्चन मार्क और PHP के साथ ही स्टार्ट होता है, यानी ये PHP का स्टार्टिंग स्क्रिप्ट होगा। और PHP का कोड जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है वहां पे क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन साइन लगा के हम इसको बंद करेंगे। अब यहाँ पे हम कोड को यूज करेंगे, जो भी लिखना है। जैसे सपोज आपको एक मैसेज प्रिंट करना है, तो मैसेज प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा इको। यहाँ पे इको एक स्टेटमेंट है, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। अभी आप इतना देर समझिए कि इको एक स्टेटमेंट है जिसका काम होता है आपके मैसेज या आपके वेरिएबल को स्क्रीन पे प्रिंट करना, यानी HTML डॉक्यूमेंट में। तो इको, और हमें एक मैसेज प्रिंट करना है, तो डबल कोट के अंदर हमने लिख दिया एग्जाम एक्सप्लोरर्स, और सेमीकोलन से हम इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेंगे। अब इसको सेव कहाँ करना है,
सेव करने के लिए हमें वेट करना होगा XAMPP का। जब तक हमारा ये सर्वर इंस्टॉल नहीं हो जाता तब तक हम इस फाइल को सेव नहीं करें, क्योंकि इसको हम सर्वर लोकेशन पे ही सेव करेंगे। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसके इंस्टॉल होने तक। चलिए तब तक हम एक दो तरह के और प्रोग्राम बनाते हैं। ये तो हुआ सिंपल हमारा HTML पेज। अभी ये प्रोग्राम 1 है। अगर हमें इसी में HTML कोड को भी प्रिंट करना है तो हम इको के साथ HTML टैग को भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे B से बोल्ड होगा तो हमने मैसेज से पहले B टैग को ओपन किया और मैसेज के लास्ट में B टैग को क्लोज कर दिया। तो इससे क्या होगा कि आपका ये मैसेज बोल्ड फॉर्मेट में प्रिंट होगा। बस इंस्टॉल होने वाला है हमारा XAMPP। हम इसको पहले भी इंस्टॉल करके रख सकते थे, बट मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि XAMPP कैसे डाउनलोड होगा, कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे, इस वजह से आपके सामने हम इसका इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। जैसे कि हमने एडिटर पहले से ही डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम में। तो चूंकि XAMPP का इंस्टॉलेशन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम XAMPP आपके सामने इंस्टॉल कर रहे हैं। ये देखिए अपाचे का एक मैसेज आ गया अलाउ करने के लिए, तो आप अलाउ कर दीजिए। ये सिक्योर होता है पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। XAMPP के बारे में देखिए हम अभी बात कर रहे थे। XAMPP क्या होता है? XAMPP बेसिकली एक पैकेज होता है। जैसे आपको प्रोग्राम रन करने के लिए हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं PHP का, तो PHP का कंपाइलर चाहिए होता है। PHP के प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें सर्वर चाहिए होता है। डेटाबेस स्टोर करने के लिए हमें MySQL चाहिए होता है। तो इन तीनों को हमें अलग अलग इंस्टॉल करना होता है, फिर इनको आपस में कॉन्फ़िगर करना होता है। तो ये थोड़ा सा टफ टास्क है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस वजह से ये सब मार्केट में पैकेज प्रोवाइड किए गए हैं। XAMPP क्या करता है, सारे एप्लीकेशन को एक साथ आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करता है और कॉन्फ़िगर कर देता है। चलिए यहाँ पे इंस्टॉल हो गए। ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। फिनिश करिए, आपका कंट्रोल पैनल ओपन होगा XAMPP का। अब यहाँ पे इसकी सर्विसेज हैं। जैसे हमें सर्वर स्टार्ट करना है, आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। MySQL अभी फिलहाल जरूरत नहीं, लेकिन आपको स्टार्ट करना है, अलाउ कर दीजिए, क्लियर। और इसको मिनिमाइज कर दीजिए इस विंडो को। अब देखिए हम प्रोग्राम रन करा के देख लेते हैं थोड़ा सा। अब इस फाइल को आप सेव करिए। सेव कहाँ करेंगे? सेव करेंगे सी ड्राइव में, जहां पे आपका XAMPP इंस्टॉल है। यहाँ देखिए सी ड्राइव में इंस्टॉल है XAMPP। इसमें जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा htdocs। ये आपको इसी फोल्डर में ही अपनी फाइलों को रखना है। htdocs ओपन करेंगे और आप अपना एक प्रोग्राम बनाएंगे, माई या PHP क्लास। फोल्डर ओपन करिए। हमने प्रोग्राम का नाम दिया, अब देखिए यहाँ पे हमने प्रोग्राम का नाम दिया prog1.php। फ्रेंड्स, PHP प्रोग्राम का एक्सटेंशन हमेशा PHP आप रखेंगे, चाहे उसमें आप HTML लिख रहे हो, CSS लिख रहे हो या फिर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो। अगर हम PHP की एक लाइन भी उस फाइल में रख रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन हमेशा PHP ही रखना है आपको। चलिए सेव कर देते हैं फटाफट। सेव करने के बाद हम अपना ब्राउजर ओपन करेंगे। क्रोम हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, ओपेरा, गूगल क्रोम, कुछ भी। हमें क्रोम पसंद है तो हम क्रोम पे रन करा रहे हैं। रन कराने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट इंटर। देखिए जब लोकल होस्ट लिखे आप तो यहाँ पे एक पेज खुल के आ गया, अपाचे का होम पेज, जहाँ पे ये बता रहा है XAMPP अपाचे प्लस MariaDB प्लस PHP प्लस पर्ल। ये एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल है। यहाँ पे आप देखिए PHP माई एडमिन लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका MySQL ओपन हो जाएगा। ये आपका MySQL ओपन हो गया। हमें अपना प्रोग्राम रन करना है तो आप क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट स्लैश PHP। फोल्डर का नाम आपने क्या दिया था, सॉरी मैं मिस कर रहा हूँ,
हम देख लेते हैं थोड़ा सा। htdocs के अंदर PHP क्लास, मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूं और इंटर कर देंगे। जैसे इंटर किया तो आपका फोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए आपका प्रोग्राम बना हुआ है prog1.php। आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो भी आपका ये प्रोग्राम रन करेगा। आप यहाँ पे इसका नाम लिख के डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं prog1.php, तब भी आपका प्रोग्राम रन करेगा। आइए हम अपने प्रोग्राम में देखते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको बोल्ड प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, B, यानी अगर आपको PHP के साथ HTML भी इंटीग्रेट करना है तो HTML कोड को भी हम echo के थ्रू प्रिंट कराएंगे। प्रोग्राम को रिफ्रेश करिए, आपका कंटेंट क्या हो गया, बोल्ड। आप चाहते हैं इसकी साइज बड़ी हो जाए H1 के बराबर, हेडिंग 1 के बराबर, तो आप यहीं पे क्या लिख दीजिए, H1 टैग ओपन होगा और H1 टैग क्लोज होगा। ठीक, आप चाहते हैं प्रोग्राम हमारा सेंटर में आ जाए मैसेज, तो आप यहीं पे ओपन कर लीजिए सेंटर टैग, यानी आप मल्टीपल टैग का भी यूज कर सकते हैं। सेंटर टैग याद रखिए, जब भी कुछ कंटेंट ऐड करेंगे तो आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद ही प्रोग्राम को रन कराएंगे। कंटेंट हमारा कहाँ आ गया, सेंटर में। अगर आपको कलर करना है, हम चाहते हैं रेड कलर में आए, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टैग के साथ स्टाइल यानी HTML का कोड अटैच करेंगे और कलर रेड, फाइल को सेव, ब्राउजर पे आके पेज को रिफ्रेश करें। अब देखिए यहाँ पे एरर आ गया। एरर हम लोग देखेंगे क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए एरर क्या है, इको में आपने डबल कोट के साथ एक स्ट्रिंग को प्रिंट किया है, यानी ये पूरा एक स्ट्रिंग है, बट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डबल कोट लगा दिया, यानी स्ट्रिंग आपकी क्या हो गई, ब्रेक हो गई इतने से। यानी याद रखिए, जब भी आप स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हो तो डबल कोट को हमेशा सिंगल कोट के साथ क्लोज करेंगे। यहाँ पे आप डबल कोट का यूज कभी भी नहीं करें, क्योंकि डबल कोट का यूज करते ही आपका बाहर का स्ट्रिंग टर्मिनेट होने लगता है। क्लियर, चलिए सेव करिए, ब्राउजर पे आइए, रन करा दीजिए। आपका टेक्स्ट कैसा हो गया, रेड। तो होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि PHP क्या है, PHP किस तरह की लैंग्वेज है, किस कैटेगरी का है, क्या काम होता है, किस किस तरह का काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने सिस्टम को सर्वर कैसे बना सकते हैं, आप PHP इंस्टॉल कैसे करेंगे, MySQL कैसे इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, ये हेडेक न लेते हुए आप एक पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे, चाहे वो XAMPP का हो, वर्टिगो सर्वर हो या WAMP हो। ओके, देन आप प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, प्रोग्राम लिखने के लिए आप किसी भी एडिटर का यूज कर सकते हैं, सिंपल नोटपैड का भी यूज कर सकते हैं। सेम कोड आप नोटपैड पे लिखेंगे। सेव कहाँ करेंगे, सेव करने के लिए आप जाएंगे जहां पे आपका XAMPP इंस्टॉल है, वहां पे htdocs नाम का फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर आप अपना एक फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर के अंदर .php से आप अपनी फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद रन कराने के लिए आप कोई भी ब्राउजर ओपन करिए, वहां पे आप अपने सर्वर का पूरा लोकेशन लिखेंगे। ध्यान रखें, आप लोकल होस्ट लिख सकते हैं, लोकल होस्ट के बजाय आप अपने सिस्टम का IP लिख सकते हैं। IP के अलावा 127.0.0.1 भी लिख सकते हैं। 127.0.0.1 का मतलब ये आपके लोकल सिस्टम को डिनोट करता है। अगर आप इस प्रोग्राम को नेटवर्क पे रन करा रहे हैं, सपोज हम एक कंप्यूटर पे को सर्वर बना के दूसरे कंप्यूटर पे रन कर रहे हैं, तो 127.0.0.1 की जगह हम उस सिस्टम का IP डालेंगे जिसको हमने सर्वर बना रखा है। क्लियर,
तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पे हम टर्मिनेट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि PHP में ये जो हमने स्टेटमेंट यूज किया है इको या और भी कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं, वेरिएबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, पूरी PHP हम 1 by 1 देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि इको और स्टेटमेंट, वेरिएबल, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक्स।